सोशल मीडिया पे गोल्डन ग्लोब में भी ये खबरें डाल दी जा रही थी। अब शुक्रताल के 3 धड़े एक हो गए, 4 धड़े एक हो गए। आज उन धड़ों को नहीं जानती राशन, जानना चाहिए उन्हें, उनकी ताकत को पहचानो। सारा गांव उनके पीछे खड़ा। कभी इस लोग घास भी परेशान, गेहूं बोने से भी परेशान। ये सब नेता हलवे खाते तो फिर भी आऊँ मैं, पर बड़े बड़े नु कह रहे हैं किसी का दुख हो जाए उसमें पहले जाना चाहिए। यहाँ कोई नेता का आज तक कोई मतलब नहीं गाँव में। भाई गाँव में आओगा, लोगों ने पता लगेगा, इनकी सुनेगा जी भी तो आगे ये भी उसके लिए खड़े रहेंगे। उसमें कोई नेता गाँव में नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वो चौक किसी भी पार्टी का है। अगर कोई आदमी कोई नेता किसी नेता को बुलाओगा उसका बहिष्कार या जनता करेगी। बस मेरा तो यही नहीं गिर रहा, फसल हमारी नहीं पूरी और हम लखनऊ पड़े और उसके बाद भी एक जनप्रतिनिधि के कान पे जूं नहीं रेंग रही। इससे ज्यादा क्या कर सके मैं। आज 2 बड़े ये नेता है हमारे गांव के, नए नेताओं का बहिष्कार किया और अगर ये किसी को भी बुलाओगे हम इनका बहिष्कार करेंगे। कोई सांसद जी ने कोई सुध नहीं ली। मैं तो ये कहना चाह रहा सांसद जी से, अपनी मम्मी से पूछ लो, हमारा वो गांव है 1 यूनिट में 2-2 लाख रुपए देकर पार्टी की मदद करी गई और आगे भी मतलब जी, और वोट एक तरफा। और भाई ऐसी बात नहीं करते, पूरे गांव ने एक तरफा करी, दूसरी भाषा में दूसरा भी कहता है, पर आगे के लिए अपने रास्ते खुद बंद कर रहे हैं। मैं तो सारी पार्टियों तक कह रहा, अच्छे सत्ता में चाहे विपक्ष। जनप्रतिनिधियों को बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हमें, जो सत्ता में भी है और विपक्ष में भी है। क्या एक राशन को वोट नहीं देगा उन्हें? क्या आज तक उनके पास कोई वीडियो नहीं पहुंची? क्या आज तक उन्होंने किसी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं यहाँ, किसी से फोन करके आज तक ये भी सूचना ली भाई आपका क्या मैटर चल रहा, मैं भी आपकी मदद कर सकूँ लखनऊ में? हालांकि सत्ता वालों की जब सुनी नहीं जा रही, प्रधान जी ने बताया अगर विधायक का फोन अधिकारी नहीं ठहरी। सेरमो मिल को यहाँ पर पहले गन्ना जाता था, लेकिन यहाँ पर अब बिडवी मिल के लिए आवंटन कर दिया गया था। लेकिन उसमें किसानों के साथ में क्या समस्या आ रही है, क्योंकि किसानों ने, ये शुक्रताल गांव है, इन किसानों ने एक भी जो पूरी है अभी तक, यानी कि कोई भी गन्ने की फसल को कहीं भी करे नहीं, क्या नहीं, कहीं भी नहीं बेचा है। लेकिन इसके साथ साथ में आज यहाँ पर एक अहम फैसला लिया गया। अहम फैसला ये लिया गया कि अब जो है, जो जनप्रतिनिधि है, जो इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि इनके दर्द में इनके पास में आकर के बात नहीं कर रहे हैं, उनका अब ये पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब जो है हम पूरा गाँव किसी को भी वोट नहीं करेगा। अब ये नाराजगी किस प्रकार से हुई, क्यों बनी, उसी के लिए सीधे जो है किसानों से ही बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ में सहदीप जी है, क्योंकि हालांकि ये कोई राजनेता तो नहीं है, सिर्फ इनका भी गन्ना रुका हुआ है, तो इनसे सीधी बात करेंगे। सहदीप जी, जिस तरह से पंचायत की गई और पंचायत में अहम फैसला लिया गया, अहम फैसला ये है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया, क्या कहेंगे सर? विकास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक छोटा सा फोन करने पर 3 बार बड़ी पंचायत होगी, तीनों बार आप आए। बाकी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सोशल मीडिया के बाकी साथियों को भी कहता हूँ, क्या भाई मैं देख नहीं रहे, उन पर हमने रात कहीं पे और भी फ़ोन करे, कोई यहाँ चमक नहीं रहा। तो सबसे पहले तो आप गांव में एक छोटा सा फ़ोन करते ही आओ, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। दूसरी बात, सिलसिलेवार आपको सारी बातों का पता, हमारा सेरमो शुगर फैक्ट्री पर 2007 से गन्ना चले आ जा रहा, कंटा हमारा लगा आया। उसके बाद बिडवी शुगर फैक्ट्री ने एक चालबाजी करी, जिस तरीके से नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मिलकर या शासन से, प्रशासन से मिलकर हमें ज़बरदस्ती रात के, हम पड़े सो रहे और हमें सुबह पता लगा कि जी आप तो क्या नाम जो है उसके बिडवी शुगर फैक्ट्री के किसान बन गए। भाई बिडवी के कैसे बन गए? हम तो 2007 से यहाँ देते आ रहे। 24 किलोमीटर का भाई करण ने, भाई विजय ने, सतबीर मुखिया ने सारी बात आपको बता दी किराए की। वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें करीब 25 लाख रुपए का किराए में नुकसान है विकास भाई, केवल किराए में। अगर हम बिडवी को करना दें तो 25 लाख का नुकसान है गाँव का। दूसरी बात, हर वीडियो में जो हमने कहा भाई गन्ने में आग लगा देंगे, गन्ने को जला देंगे, बराबर का प्रदेश है हरियाणा, उसकी शुगर फैक्ट्री को गन्ना दे देंगे, लेकिन गन्ना बिडवी को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाने का। ये निर्णय पूरे गाँव ने सर्वसम्मति से ले लिया। दूसरी बात, पहली वीडियो में भी कहा था भाई, इन जनप्रतिनिधियों को बड़े चैलेंज के साथ कह रहा हमें, जो सत्ता में भी है और विपक्ष में भी है। क्या एक राशन को वोट नहीं देगा उन्हें? क्या आज तक उनके पास कोई वीडियो नहीं पहुंची? क्या आज तक उन्होंने किसी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं यहाँ, किसी से फोन करके आज तक ये भी सूचना ली भाई आपका क्या मैटर चल रहा, मैं भी आपकी मदद कर सकूँ लखनऊ में? हालांकि सत्ता वालों की जब सुनी नहीं जा रही, प्रधान जी ने बताया अगर विधायक का फोन अधिकारी नहीं ठहरी, और इससे ज़्यादा क्या हो सके।
मंत्री का फोन अधिकारी नहीं ठहरी, स्विच ऑफ करके बैठ गई। 30 तारीख हमारी इसमें लगी हुई है। 30 तारीख के बाद अगर निर्णय कोई हमारे खिलाफ भी आ गया, पहली बात तो हमें उम्मीद है 101%, चूँकि हमारे लोगों की जो मेहनत है, जो हमारे गाँव की एकता है, उसे मैं सैल्यूट करता हूँ। आगे पहले तो गए गन्ना मंत्री का मथुरा कितने किलोमीटर है आपको तो पता, वहाँ गया पूरा गांव। उसके बाद 2 बार जा लिया लखनऊ, 4-4 5-5 दिन वहाँ पड़े रहे। कितनी मेहनत है इन लोगों की, इनके भी बच्चे होंगे, इनका भी घर होगा, इनकी भी कुछ समस्याएं होंगी। गन्ना हमारा नहीं गिर रहा, फसल हमारी नहीं पूरी, और हम लखनऊ पड़े, और उसके बाद भी एक जनप्रतिनिधि के कान पे जूं नहीं रेंग रही। इससे ज़्यादा क्या कर सकें मैं। आज 2 बड़े निर्णय इस पंचायत में लिए विकास भाई, जो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। एक तो अगर हम शेरमऊ शुगर फैक्ट्री के किसान नहीं रहते किसी भी कारण से, इनकी तानाशाही से, इनके पैसे से, या जो भी अड़छड़ियाँ कर रहे हैं शुगर फैक्ट्री वाले, कल भी उन्होंने वकील खड़ा करके उसमें जो है एक पॉइंट ऐसा लगाया, अगली 30 तारीख दे दी, तो पूर्ण बहिष्कार चुनाव का करेगा गाँव, चुनाव का, नेता का नहीं, चुनाव का। और बैर बोर्ड लगा दिए जाएंगे हरियाणा की तर्ज पे। इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, बीजेपी का नेता नहीं घुसन देने, या उसके नहीं घुसन देने, या लोकदल के घुसन देने। पूर्ण बहिष्कार होगा, पूर्ण बहिष्कार। एक वोट भी यहाँ डलने की नहीं, यहाँ पार्टी चुनाव कराने के लिए आने की नहीं। इस गांव ने एक तो निर्णय बड़ा ही लिया। दूसरा बड़ा निर्णय हुआ है, अब कुछ भी हो जा, बिडवी शुगर फैक्ट्री को एक पोरी गन्ना कभी भी दिया नहीं जानेगा, फ्यूचर में भी। इस सीजन को तो छोड़ ही दो, कभी भी नहीं दिया जानेगा। ये है मेन बात। 2 बड़े निर्णय लिए गए। 2 बड़े निर्णय लिए गए यहाँ पर जी भाई। मीटिंग में 2 निर्णय लिए गए। भाई कोई भी नेता जो हमारी सुनवाई नहीं करता, विधायक हो चाहे MP, ना तो फ़ोन पे कोई संपर्क होया, और ना गांव में आके पता ले सकें जब पार्टी का कोई काम हो, जब तो गांव में आ जावे, प्रोग्राम भी करें। और वैसे समस्या गांव में इतनी चल रही है, एक सेंटर ऐसा है जो हमारे चल नहीं रहा मिल में, और ये कोई जानकारी नहीं ले रही। तो यहाँ लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले चुनाव में ना तो कोई नेता घुसने दिया जाएगा गाँव में, और ना चुनाव का बहिष्कार करा जाएगा। और भाई हम सुनते हैं बचपन से हमारे गांव को हाई कोर्ट कब है, और इबका हम दिखाओगे हम हाई कोर्ट हैं, हमने निर्णय ले लिया। हम इबका जो हमारी मदद नहीं करेगा कोई नेता विधायक, गांव में कोई सा नेता कोई सा विधायक घुसने नहीं दिया जाएगा, नोट गिरी जाएगी। और इनको आंटते भी दिखाओगे, हमें हाई कोर्ट पता है, और सारा गाँव साथ है, भाई इबका हाई कोर्ट ही बनेंगे जी हम। अच्छा, जैसे अभी आपने विश्वास जता था, एक यहाँ पर पहले प्रदीप चौधरी थे, अब यहाँ पर सांसद बनाई गई थी इसी वजह से कि उनका काम नहीं चल पा रहा है, इकरा हसन पे विश्वास जताया गया था। तो क्या उनको भी कुछ देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ आपकी सुध नहीं ली अब तक? इतने दिनों तक आपका मसला चल रहा है, पशु भी आज भुक्के हैं क्योंकि अब भूस पर चल रहे हैं, गोले नहीं छुले, और उसके बाद में और कोई आपका गन्ना नहीं गया, खेत में आपके गेहूं नहीं बुए। सबसे बड़ी बात, गेहूं नहीं बोएंगे तो आगे क्या अंदाता कहा जाएगा? तो उस पर कोई सूद आज तक ली नहीं। क्या किसानों के ऊपर सब लड़ाई ले जाती है, किसान के ऊपर सब नेता आते हैं, तो कुछ सूद ली नहीं ली? सांसद जी ने कोई सूद नहीं ली। मैं तो ये कहना चाह रहा सांसद जी से, अपनी मम्मी से पूछ लो, हमारा वो गाँव है 1 यूनिट में 2-2 लाख रुपए देकर पार्टी की मदद करी गई, और आगे भी मतलब हाँ जी, और वोट एक तरफा। और भाई ऐसी बात नहीं करते, पूरे गांव ने एक तरफा करी, वो दूसरी भाषा में दूसरा भी कहता है, पर आगे के लिए अपने रास्ते खुद बंद कर रहे हैं। मैं तो सारी पार्टियों तक कह रहा, अच्छे सत्ता में चाहे विपक्ष, भाई गांव का निर्णय है, और बस इनका आर पैर। जी विकास जी क्या कहेंगे? मैं कहना तो यही है भाई, 20 दिन है गया आज जो गन्ना नहीं गिर रहा किसी का भी। इस लोग घास से भी परेशान, गेहूँ बोने से भी परेशान, ये सब नेता हलवे खाते तो फिर भी आऊँ मैं, पर बड़े बड़े नु कह रहे हैं किसी का दुख हो जाए उसमें पहले जाना चाहिए। यहाँ कोई नेता का आज तक कोई मतलब नहीं गाँव में। भाई गाँव में आओगा, लोगों ने पता लगेगा, इनकी सुनेगा जी, भी तो आगे ये भी उसके लिए खड़े रहेंगे। और जी पता लगेगा कोई आया ही नहीं, शुद्ध भी नहीं ले रहा, फिर क्या ऐसी तैसी करी? भाई अपने काम जो कुछ होगा देखेंगे। अजी सूद वाला चक्कर नहीं है, जो हमारा गांडा शेर मुंह में नहीं जानेगा और अपना गिरने का, हम घुटने नहीं देने गए, सूद सद नहीं चाहती हमें तो निर्णय चाहेगा जी। चलिए, तो बड़ा फैसला लिया है यहाँ पर, और उधर भी चलते हैं, उनके पास में बात करते हैं। एक बार उधर भी चौधरी साहब है, क्योंकि ये आपकी बार मानी जाता है 3री-4थी पंचायत है, इनसे बात करेंगे। भाई जी क्या नाम आपका? कंवरपाल सिंह। कंवरपाल जी, क्या फैसला लिया गया आज? पंचायत कर दी गई? भाई फैसला तो यह है, सरकार एक तो ये कह रही है किसान को जहाँ सही रेट मिला वहाँ अपनी फसल बेचो। हम यहाँ 6 किलोमीटर पे, वहाँ 24 किलोमीटर पे गन्ने पे रेट नहीं बढ़ा 1 रुपया भी। हम 14 रुपये किराया क्यों देंगे? यहाँ 4 रुपये 5 रुपये किराया कटेगा, वहाँ 14 रुपये कटेगा।
वहाँ देने के नहीं। दूसरा इन लोगों ने भाई ये नेता है हमारे गांव के, नए नेताओं का बहिष्कार किया, और अगर ये किसी को भी बुलाओगे हम इनका बहिष्कार करेंगे, कोई भी है इसमें, है भाई। और बीड़ी को तो गन्ना देने के ही नहीं है भाई, गन्ना देंगे शेरमऊ को। अगर शेरमऊ का सेंटर है दूर लखनऊ तक पता, अब हमारे गांव में से एक गन्ना नहीं गिरा आज तक, सब नेताओं को पता, सब अधिकारियों को पता। तो हम भाई बीड़ी को तो गन्ना देने के नहीं, हम शेरमऊ को ही गन्ना देंगे अगर सेंटर मिलेगा, और नीचे खड़ा रहो चाहे कुछ भी हो, गन्ना देने के नहीं, जबरदस्ती गन्ना देने के नहीं। अच्छा, अभी कई बड़ी समस्याएं, अगर आप गन्ना नहीं दोगे तो बड़ी समस्याएं कई सारी आने वाली है। पशुओं के ऊपर चारे की आने वाली है, उसके बाद में आपकी गेहूं बुआई है, गेहूं बुआई लेट होती जा रही है, ये सब समस्याएं कैसे समाधान कर पाओगे? भाई ऐसा है, गन्ना पशु होता तो गन्ना काट कर खिलवाओगे, और भाई रही गेहूं की भाभी ले लेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे लेके, हैं थोड़ा बहुत कुछ भी है करेंगे अपनी। पर पशुओं के चारे की बात यह है, गन्ना ही काट कर खुआओगे पशुओं को, पशुओं को थोड़ा ही भुक्का मरण दे। हाँ, चाहे कहीं भी देना पड़े, हम बीड़ी को जबरदस्ती गन्ना देने की नहीं, शेरमऊ को देंगे। तो कुछ युवाओं से भी ले लेते हैं कि आखिरकार युवाओं ने जिस प्रकार से फैसले लिए हैं, क्या इस फैसले से, भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नितिन चौधरी। नितिन चौधरी जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक अगर अहम फैसला देखा जाए तो आपकी चल रही है कि भाई गन्ना नहीं देना है, इस समस्या चल रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के जो देख रहे हैं उनको कैसे देख रहे हैं? जनप्रतिनिधियों का जो है, गांव के बड़े बुजुर्ग जो है जिन्होंने उसमें जिम्मेदारियां ली हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है इस बात का। तो हम तो जो है जनता हैं उन लोगों के साथ में, बट जैसा अभी यही जो डिसीजन लिया गया था कि अगर हमारे हक में फैसला नहीं होता है तो किसी भी जनप्रतिनिधि तक गांव में आवागमन नहीं होगा। तो फिर भी उसके बाद भी मान लीजिए जैसा बोल रहे थे कि अभी कोई बाद में, जैसा हमारे चाचा जी ने बोल ली है, बात के बाद में वो लोग बुलाते भी हैं, तो सबसे पहले जो बुलाने वाले का जो है बहिष्कार किया जाएगा। जनप्रतिनिधि का बहिष्कार बाद में होगा, पहले बुलाने वाले का बहिष्कार किया जाएगा। चलिएगा जी, क्या कहेंगे ताऊ जी? भाई मैं तो अनपढ़ है जी, मुझे नहीं पता कुछ। अनपढ़ गन्ना तो घेर रहे होंगे। गन्ना कह रहे बीड़ी तक कती नहीं देता। अच्छा। हाँ, गन्ना तुम शेर मुता है, अभी चौदह में लेकर पै दूंगा तो काट दूंगा। अच्छा। हाँ, और फिर गन्ने में गेहूँ चाहिए, भूस चाहिएगा, उसका क्या होगा? अरे रिश्तेदारी में ले आओगे, अच्छा। कोई भूखे मरेंगे। रिश्तेदारियों में से? हाँ, नाच बहुत है। अच्छा, नहीं नहीं, आपके जो विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, इकरा चौधरी बनी है, क्या उन्होंने कुछ कहोगे? क्या करें, हमारा क्या सुधार करें, हमारे 20 दिन का काम बंद पड़ा। हाँ, किसी ने पूछा नहीं आगे कि भाई? किसी ने भी पूछा, किसी भी साबित करवाया तो। हाँ, किसी ने तो सूद ले गया, हाँ भाई किसान का दर्द है, क्योंकि बहुत चुनाव के टाइम पे किसानों के दर्द दिखते हैं। जी उनका जीव दर्द दो, उनका वो अपने दर्द के मेरे बिना ही मारा है, हमारी को सुन नहीं रहा, हमारी तो सुनता नहीं कोई। तो सुनवाने का तरीका सही है ये जो आज किया है? नहीं, ये तो आपके सामने है जो कुछ है, सब कुछ। हाँ, सब नाराज है। पंचायत ने फैसला ले लिया कि जो है अब जो है चुनाव का बहिष्कार होगा, किसी नेता को नहीं घुसने देंगे। कतई नहीं घुसन देते जी। हाँ, चलिए, ये हमारा वादा है जी। चलिए पंचायत के जो चौधरी हैं इनसे ही बात करते हैं। ये क्या कहेंगे जी, एक फैसले लिए गए, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो जी, बात तो सारी आयली और सब न कहती, और मंत्रियों जय चौधरी भाई का भी फोन जा लिया उस पर और उस पर, और ये जितने पश्चिम के नेता हैं सबके फ़ोन जा लिया, वो फ़ोन भी नहीं ठहरी। मतलब इतनी घमंडी औरत है वहाँ। गन्ना तो देना ही नहीं किसी कीमत पे भी। रहा नाच घास की बात है, भाई गन्ना खड़ा खेत में है, डंगर भी खावेंगे, और इतने थोड़ी बहुत जो खाली है उसमें खाने योग्य नाच तो हो ही जाएंगे, बेचने का नहीं होगा। पूरा हफ्ता फाड़ लेंगे हम अगर गन्ना नहीं देना किसी कीमत पे भी। रहा आने वाले टाइम में जो भी होगा, अलग चुनाव होगा, उसमें कोई नेता गाँव में नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वो चौक किसी भी पार्टी का है। अगर कोई आदमी, कोई नेता किसी नेता को बुलाओगा, उसका बहिष्कार या जनता करेगी। बस मेरा तो यही कथन है। हाँ, गाँव वाले नेता करेंगे। ठीक, तो चलिए, तो एक तरह से बड़ा यहाँ पर फैसला लिया गया। हाँ, इनसे बात कर लेते कुछ। मैं ये कह रहा, सरकार ने जो जनता के लिए सुविधा के जो नंबर चला रखे, ट्वीट कर दो जी। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे जन सुनवाई के तहत अपील कर दो जी। कुछ नहीं हुआ, एक ड्रामेबाजी कर रखी सरकार ने। यहाँ हमने सारे काम करके देख लिए, उधर से एक कॉल तो जरूर आई है कि जी आपकी समस्या का हल हुआ। मैं कहा भाई कोई हल नहीं हुआ। अगर अच्छा जी, बात खत्म। और कोई उसका तरीका नहीं निकला कुछ भी। ट्वीट हमने कर लिया, जन सुनवाई हमने कर ली, और जवाब कुछ भी नहीं। अनुका जी 24 घंटे में जवाब मिलेगा। जनता दरबार के नंबर हमने मिला लिए, क्या नहीं प्रयास हमने कराया। और जो माननीय सांसद महोदया है ना हमारी यहाँ की,
उन्हें मैं भाई कह रहा था जयवीर, मेरी दिमाग में आएगी बात, चौधरी जयंत की पार्टी से लड़ी थी मैं, और यहीं से चरण सिंह चौक पे इस पूरे गांव ने तिलक लगाया के और मुकुट उड़ाया के जयंत का पूरा प्रोग्राम कराया था और रुपए दिए थे भर भर के, और नेशनल टीवी पे बैठ के जयंत चौधरी ने नाम लिया था इस गांव का, शुक्रताल का। किस बात पर लिया था? अब वोटिंग मशीन ने बंद पड़ी रही और पूरी एक आदमी ने वोट करी थी यहाँ पूरी, ये सांसद महोदय तक मैसेज चला जाना चाहिए। एक आदमी ने शुक्रताल के खड़े हुए वोट करी थी, भाई जी सब एक हैं, सारे जितने हमारे नेता थे सब खड़े हुए गए, 90 का 90, 95 का 95% पोलिंग एक आदमी ने कराया था खड़े हो गए यहाँ। मैं सांसद महोदय को आपके माध्यम से बताना चाह रहा है, आज तक उन्हें वीडियो के माध्यम से किसी भी बात से भाई पूरे प्रदेश में गांव ऐसे है जिसके सेंटर पर तोल ही नहीं लगा, उनका किसी हमारे नेता पे क्या हमारे प्रधानों को नहीं जानती मैं। जब सोशल मीडिया पे गोल्डन ग्लोब में भी ये खबरें डाली जा रही थी, अब शुक्रताल के 3 धड़े एक हो गए, 4 धड़े एक हो गए, आज उन धड़ों को नहीं जानती राशन। जानना चाहिए उन्हें, उनकी ताकत को पहचानो, सारा गाँव उनके पीछे खड़ा। तो देखिए